Morning, my dear students. Please your attention. Today I will discuss here BSc Part 1, BSc first year मैथ्स पेपर फर्स्ट में मैथ्स पेपर फर्स्ट में एलजेब्रा में आपको कोसेट्स ऑफ ग्रुप एंड लाग्रेंज थ्योरम डिस्कस करेंगे और इसका पार्ट सेकंड तक हो गया था। अब आपको हम पार्ट थर्ड में जो है लाग्रेंज थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाग्रेंज थ्योरम क्या कहती है? द आर्डर ऑफ every subgroup the order of subgroup of a finite group G, the order of every subgroup of a finite group G, every जानना चाहिए यार, the order of every subgroup of a finite group G, the order of every subgroup of finite group G is a divisor of the order of group G। क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G। अब आप ये समझिए कि कह रहा है अगर हमारे पास कोई ग्रुप G है, क्या है? ग्रुप G है, तो इस G ग्रुप का कोई न कोई ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G होगा, आपका कुछ ना कुछ। फिर कह रहा है एक इसका H सब ग्रुप लिया आपने, इस सब ग्रुप का भी ऑर्डर ऑफ H होगा कुछ ना कुछ माय डियर। अब कहता है ऑर्डर ऑफ H यानी ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप, जितने भी सब ग्रुप मिलेंगे आपको, ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट। कैसा? फाइनाइट। ये ग्रुप सबसे पहले कैसा होना चाहिए? ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। इस वर्ड पर ध्यान दीजिए, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप जो है ये एवरी, ये इस तरह से कह रहा है द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G इज डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G। यानी ये जो आपका फाइनाइट ग्रुप G है, G कैसा है? फाइनाइट ग्रुप है। अब फाइनाइट ग्रुप के बाद फिर इसका ऑर्डर होगा, तो इसके फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसका फिर जो ऑर्डर ऑफ H इसका जो सब ग्रुप है, वो सब ग्रुप का ऑर्डर इसके ग्रुप को डिवाइड्स करता है। यानी ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ, यानी ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। तो इसका मतलब अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लेंगे? V4 ले लिया हमने। V4 माने E A B C, 4 एलिमेंट लिया।
ये ग्रुप है आपके पास, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। G इक्वल टू V4 इज इक्वल टू EABC। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ G कितना दिया है 4, क्योंकि 1 2 3 4 एलिमेंट है। ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 4 गिवन है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका H क्या होता है, H आपके ये होते हैं EAH1 H2 EB S3 EC। इस तरह से ये इसके सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप के ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ H1 इज इक्वल टू 2 है, ऑर्डर ऑफ H2 भी 2 है, ऑर्डर ऑफ H3 भी 2 है। तो आप इसके देखिएगा तो अब जब ये इसका मतलब जो है लाग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H। तो ये दिस इम्प्लाइज दैट। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ 2, तो 2 डिवाइड्स 4 इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा आपका। देखिए ये ऑर्डर ऑफ H ने क्या किया, इसको डिवाइड किया। तो इससे ये कंक्लूड निकला, जैसे आपसे कहा जाए कि क्या जो है एक G का ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 100 दिया है, मान लीजिएगा ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 100 दिया है। तो अब आप कहा जाए ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 6 है, तो आप इसको क्या बताएंगे, सही है कि गलत है? ये आपका गलत है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ 6 ऑर्डर का कोई भी ये सब ग्रुप हो ही नहीं सकता है। 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये 6 डज नॉट डिवाइजर ऑफ 100, 6 डज नॉट divisor of 100, hence no any subgroup of order 6, hence no any subgroup of order 6, यानी 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप होगा ही नहीं, ये मतलब है इसका। तो इस तरह से आपके पास ये देखिएगा आपके पास जो है ये नोट में लिख लीजिएगा, the order of every element, the order of every element of a finite group, the order of every element of a finite group G is a divisor of the order of group। इसका स्टेटमेंट क्या हुआ कि आपके पास एक G कोई ग्रुप दिया हुआ है, उस G ग्रुप का कोई एक आपने A एलिमेंट पकड़ा, तो इसका जो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो इस ऑर्डर जो है इस G के ऑर्डर को क्या करेगा, डिवाइड्स करेगा, एलिमेंट का ऑर्डर। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। आइएगा इसका एक एग्जांपल देते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं जो है Z4। अब आप इस ग्रुप के बारे में जानते हैं, Z4 प्लस
यानी आपका ये ग्रुप ऑफ रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 एडिशन, ऑपरेशन कौन सा एडिशन यूज किया जा रहा है, तो Z4 जो है आपका बी ए ग्रुप लेट, ये आपका एक ग्रुप लिया गया। अब इसका पता है आपको Z4 में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं माय डियर, 0 1 2 3, ये क्लास होंगे आपके। अब क्लास को आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन वो ये यहाँ पे जो है अंडरस्टूड है चीज़, इसलिए जो है इसको नहीं लिखा जाता है। तो ये 3 हो गया आपके पास Z4 क्लासेस मॉडुलो 4 का ग्रुप है आपका। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 1 2 3 4 यानी ऑर्डर ऑफ Z4 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है माय डियर, ऑर्डर ऑफ Z4 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो है आपके पास, अब इसका जो है, अब आप सबसे पहले आप इसका मान लीजिए 0 का ऑर्डर तो जो है 4 ही होता है, आपको पता है, क्योंकि जो है ये आपका जो 0 का ऑर्डर तो 1 ही होता है, तो 1 आपको छोड़ दीजिएगा, 1 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। अब हम 1 लेते हैं 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, 1 के पावर 4 इक्वल टू, हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और 1 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ माय डियर, 4 यानी इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1 लिख सकते हैं माय डियर, ठीक। अब 4 इंटू 1 का मतलब क्या हुआ, आप 1 + 1 + 1 + 1 करिए तो ये मिल जाएगा 4, और इस 4 को फिर मॉडुलस से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 0। देखिए ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू आपका मिल गया 4, ऑर्डर ऑफ 1 क्या मिल गया 4। अब देखिए ऑर्डर ऑफ 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ Z4, क्यों, क्योंकि देखिए 4 का डिवीजन 4 में चला जाएगा, दैट इज 4 डिवाइड्स 4 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है ये आपके पास 4 का डिवीजन 4 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 4 का डिवीजन 4 में हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये ऑर्डर ऑफ G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 1 का डिवाइड किया आपका ऑर्डर ऑफ 4 को। अब इसी तरह से आप इसका 2 का भी देख सकते हैं, 2 का, तो 2 को देखेंगे तो 2 मिलेगा आपको, 2 का ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू, अब 2 के पावर 1 तो 2 ही आ जाएगा आपका, 2 के पावर 2 यूज करते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू 4, और 4 से जब डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 0 आपको, क्योंकि मॉडुलस यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू भी देखिए, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिला, दिस इज इक्वल टू दैट इज ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू 2 मिल गया, ऑर्डर ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो देखिए ऑर्डर ऑफ G, यानी अब आपके पास फिर वही कंडीशन, ऑर्डर ऑफ Z4 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या मिला आपको, 2 डिवाइड्स 4, 2 का डिवीजन 4 में चला जाएगा, 2 का डिवीजन 4 में चला जाएगा। इसी तरह से आप इसमें ऑर्डर ऑफ 3, अब 3 का ऑर्डर निकालोगे तो 3 का ऑर्डर भी 4 निकलेगा, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो नहीं सकता है, तो आप इसको 3 को भी डिवाइड्स करेगा जा करके, जो है ऑर्डर ऑफ 3 इक्वल टू भी 4 निकलेगा। तो इस तरह से आपका ये मिल जाएगा। हम देखिएगा एक नोट और देखते हैं, सेकंड है आपका ये, इसमें क्या, लेट H एंड K बी 2 सब ग्रुप ऑफ
ग्रुप जी के 2 सब ग्रुप आपने लिए जो है, देन ऑर्डर ऑफ एच के यानी कि आपका जो है पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ सब ये ग्रुप्स पढ़ चुके हैं आप। ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, यानी एच इंटरसेक्शन के कार्य। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स है माय डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, इसलिए इसको समझिएगा। कह रहा है 2 सब ग्रुप दिए हैं हमारे, और वो काहे के सब ग्रुप दिए हैं जी के, और देन जी कैसा है, फाइनाइट है आपका जो है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रुप जो है फाइनाइट ग्रुप जी, फाइनाइट ग्रुप जी। देन ऑर्डर ऑफ एच के इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ये आप इसको ऐसे देख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा आपके पास जो है एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है जो है लेट एच एंड के आर 2 सब ग्रुप ऑफ फाइनाइट ग्रुप जी, फाइनाइट ग्रुप जी such that order of h equal to 3, order of h equal to 3, order of k equal to 5, order of k equal to 5. Find the order of h k, that is order of h k। ये आपको इसका एच के का ऑर्डर फाइंड आउट करना है माय डियर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है अब आपका ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 3, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 5, ऑर्डर ऑफ के इक्वल टू 5 दिया है, ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू दिस दिया है। एंड अब आपको ये पता है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज ए सबसेट ऑफ एच। ये तो चूँकि एच और इंटरसेक्शन के, तो एच और इंटरसेक्शन के जो भी एलिमेंट होंगे वो सबसेट एच होगा। क्या होगा? वो सबसेट आपका एच होगा। एंड एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो सबसेट ऑफ के। ये भी आपको पता है कि ये जो दोनों जो एच इंटरसेक्शन के जो है आपके दोनों एच और के एच एंड के क्या होंगे? सबसेट होंगे आपके। तो ये दोनों सबसेट हैं। एंड एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी। अब आपको पता है एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी हैं। तो एच इंटरसेक्शन के बारे में क्या देखते हैं? एच एंड के सब ग्रुप ऑफ
G, subgroup of G. This implies that H intersection K is also सबग्रुप ऑफ जी, क्योंकि आपको पता है कि दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन भी सबग्रुप होता है। ये आपको बहुत थ्योरम में बताया जा चुका है, पहले पिछले रिजल्ट में बताया जा चुका है। अगर वो कोई दो सबग्रुप है, उन दो सबग्रुप का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो भी हमको सबग्रुप मिलेगा। तो ये कह रहा है एच एंड के सबग्रुप है, तो इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट, इस कथन के अकॉर्डिंग आप इसको कह सकते हो एच एंड के, एच इंटरसेक्शन के इज आल्सो सबग्रुप ऑफ जी। अब जब ये सबग्रुप हो गया तो बाय लाग्रेंजेस थ्योरम, बाय लाग्रेंजेस थ्योरम या बाय लाग्रेंज थ्योरम, लाग्रेंज थ्योरम क्या कहती है कि ये जो है ये सब ग्रुप का आर्डर, यानी ये सब ग्रुप हुआ एच का, तो आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स आर्डर ऑफ एच, यानी ये इसका सब ग्रुप हुआ, तो ये ग्रुप हुआ, ये इसका सब ग्रुप हुआ, तो आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स आर्डर ऑफ के, एंड आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन आर्डर ऑफ के डिवाइड्स आर्डर ऑफ के, आर्डर ऑफ के। तो अब आप देख रहे हैं कि जो है आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, इसका मतलब जो है आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन आर्डर ऑफ के डिवाइड्स आर्डर ऑफ 3 दिया है 3 आपका, तो ये 3 लिख दीजिएगा, एंड आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के डिवाइड्स 5, यानी इसका 5 है। अब देखिए यहाँ पे आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, यानी जो एच इंटरसेक्शन के का जो आर्डर होगा, एच इंटरसेक्शन के का जो आर्डर होगा वो 3 को भी डिवाइड्स करेगा और 5 को ही डिवाइड्स करेगा। तो ऐसा कौन नंबर है जो 3 को भी डिवाइड्स करे और 5 को डिवाइड्स करे माय डियर? तो ऐसा केवल आपके पास 1 यानी है, यानी कौन सा नंबर है? 1 है, जो आपका दिस इम्प्लाइज दैट आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 1 माय डियर। क्यों कि 1 ही ऐसा नंबर है जो इस 3 को भी डिवाइड्स कर सकता है और 5 को भी डिवाइड्स कर सकता है। तो आर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू 1। अब आपको फार्मूले में रख दीजिएगा, क्या रख दीजिएगा? देयरफॉर आर्डर ऑफ एच के is equal to order of h into order of k upon order of h intersection k, this is equal to, अब order of h के, तो order of h कितना दिया है? 3 into 5 upon 1, क्योंकि इसका आर्डर 1 है और इनका आर्डर 3 और 5 है, दिस इज इक्वल टू 15। तो आपके पास आर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू 15 मिला। आपको क्या मिला? आर्डर ऑफ एच के इक्वल टू आपको मिल गया 15। तो इस तरह से ये आपके पास ये इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक यू।